दोस्तों, एक आदमी जिसने E=mc² से पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसकी सोच ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। क्या आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भी एक ख्वाब अधूरा रह गया? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्हें मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दे करके अपने आप को विज्ञान के जगत में अमर बना दिया। मगर उनका एक ऐसा सपना था जिसमें वो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के द्वारा ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक ही सूत्र में पिरोकर पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे। मगर 1905 से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 1955 तक वो इस थ्योरी को सुलझाने में उलझे रहे, मगर कभी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी उनके हाथ में पेपर और पेन ही था और वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अधूरा सपना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में कौन सा वैज्ञानिक उनके इस अधूरे ख्वाब को पूरा करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि जब प्रकृति एक है तो इसके नियम भी एक होने चाहिए, मगर शायद वो ये नहीं जान पाए कि जिस प्रकृति ने उन्हें बनाया है उस प्रकृति को समझना एक मानव के लिए कितना असंभव हो सकता है। आइंस्टाइन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी क्वांटम फिजिक्स। वो क्वांटम फिजिक्स को एक संयोग मात्र मानते थे, मगर पूरी दुनिया क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में ही आगे बढ़ रही थी। इस तरह से वो धीरे धीरे अकेले पढ़ते चले गए और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जो है वो अधूरी ही रह गई। बहुत सारे वैज्ञानिकों जैसे स्टीफन हॉकिंस वगैरह ने भी इस थ्योरी को प्रूव करने की बहुत कोशिश की, मगर अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन सा व्यक्ति यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को प्रूव करने में सफल होता है।